हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। आप सबकी डिमांड पे मैं 6 अगस्त से दिल्ली एसएससी दिल्ली पुलिस के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चंस लेकर के आ रही हूँ। जब तक कि इसका एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक मैं दिल्ली एसएससी दिल्ली पुलिस के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चंस लेकर के आऊँगी और एग्ज़ाम के टाइम पे एग्ज़ाम के एनालिसिस भी करवाऊँगी। आप सबको एसएससी दिल्ली पुलिस के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चन सब एक जगह मिल सके, इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें मैंने अभी तक जितने भी इसके क्वेश्चंस दिए हैं और आगे दूंगी उन सब की लिंक इस प्लेलिस्ट में मिलेगी। और प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। 23 अगस्त से दिल्ली में एसएससी सीपीओ के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चंस भी लेकर के आ रही हूँ। उसके लिए एक अलग प्लेलिस्ट है जिसकी लिंक आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जो भी एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल या एसएससी सीपीओ, इन सब का कोई भी एग्ज़ाम आप देने जा रहे हो, आपको अगर प्रीवियस क्वेश्चन देखने हैं कि ये एक्सपेक्टेड, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, तो आप, मेरा रिकमेंडेशन है कि आप सबके देखिए। अगर आप हेड कांस्टेबल के भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो भी आप एसएससी सीपीओ में जो आपके सिलेबस का मैथ्स के क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस को भी एक बार देख के जाइए। क्योंकि मैंने जो देखा है प्रीवियस क्वेश्चंस में, चाहे आप हेड कांस्टेबल हो, चाहे कांस्टेबल, चाहे आप एसएससी सीपीओ, कोई भी एसएससी के एग्ज़ाम में आए हुए जो क्वेश्चंस हैं वो एक पेपर का दूसरे पेपर में देता है, तो एग्जैक्ट भी दे देता है। तो एक बार आप देख लेंगे तो हो सकता है कि एसएससी सीपीओ के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चंस आपके लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में बन जाए, या ये दिल्ली पुलिस के प्रीवियस क्वेश्चन एसएससी सीपीओ के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में मिस आ जाए एग्ज़ाम में आपके लिए। तो मेरा आपके लिए रिकमेंडेशन है, तो प्लेलिस्ट मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो एक बार आप एसएससी सीपीओ के भी मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चंस देख लीजिएगा। और अगर आप एसएससी के अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस जैसे कि एसएससी सीजीएल टीयर 2 में पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चंस तैयार करना चाहते हैं और उसका शॉर्ट फार्मूला है, उसका बेसिक पूरा कंसेप्ट प्रिपरेशन चाहते हैं, तो मैंने हर एक डिटेल कंसेप्ट क्लियर करके, शॉर्ट फार्मूला दे करके एसएससी सीजीएल टीयर 2 के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करवाए हुए हैं। तो मैंने आपको पेपर की जो लिंक दी है वो एसएससी सीजीएल 2021 के मेंस का पेपर और एसएससी सीजीएल 2020 के मेंस के पेपर की लिंक दी हुई है, जिसमें हर एक क्वेश्चन काफ़ी डिटेल में है और शॉर्ट फार्मूला के साथ है। तो अगर आप इंटरेस्ट हो तो एक बार आप जाकर के प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। और वैसे मैंने लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे ही दी है। वैसे अभी मैं आपके लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जो कि 11 दिसंबर 2020 शिफ्ट फर्स्ट में आया हुआ ये क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। क्वेश्चन है, 6 spherical balls of a radius 7 cm are dropped in a bucket which is full of water up to the brim. The water flowed out and it is collected in a cylindrical jar of radius 14 cm. What is the height of the water in the jar? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। कह रहा है कि 6 स्फेरिकल बॉल्स हैं जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है, वो एक बकेट में ड्रॉप हो गया है, जो कि बकेट पूरी तरीके से ऊपर तक लबालब पानी से भरा हुआ है। और क्योंकि 6 बॉल्स इसमें ड्रॉप हो गए हैं और ड्रॉप भी कुछ इस तरीके से हुए हैं कि वो फ्लोट नहीं कर रहे हैं, अंदर एकदम बस मर चुके हैं, अंदर जा चुके हैं पूरी तरीके से। तो अब जाहिर सी बात है, बॉल्स अंदर घुस गए हैं तो वो बाहर पानी निकालेंगे ही निकालेंगे, क्योंकि पानी पहले से ही पूरा लबालब भरा हुआ था। तो जो पानी बाहर निकाले हैं, ये बॉल अंदर घुस जाने की वजह से पानी जो बाहर निकला, वो पानी को कलेक्ट करके एक जार में भर दिया गया। और जार में जो भरा गया है उस जार का रेडियस था 14 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है कि कितनी ऊंचाई तक यही पानी जो बाहर निकला है, कितनी ऊंचाई तक ये भरा होगा। अब जाहिर सी बात है, कितनी ऊंचाई तक ये पानी भरा हुआ है, अगर मैं यहाँ तक का जार का वॉल्यूम ले लूँ, बस यहाँ तक का, जहाँ तक पानी भरा हुआ है वही पानी का वॉल्यूम होगा। और जाहिर सी बात है, ये पानी का जो वॉल्यूम एक शेप लिया हुआ है वो सिलेंडर का शेप है, और जिसकी हाइट यहाँ ये एच यहाँ तक होगी जहाँ तक पानी भरा है, किसी को डाउट नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ जो बाहर पानी निकला उसका वॉल्यूम क्या हो गया, उसका वॉल्यूम हो गया पाई आर स्क्वायर एच, जो कि सिलेंडर के वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, जिसमें कि आर 14 काम करेगा और एच काम करेगा, जो आपसे पूछ रहा है कि कहाँ तक ये हाइट तक भरा हुआ है जार में।
ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर एच ये काम करेगा इस पानी के वॉल्यूम के लिए, और यहाँ पे इसका वॉल्यूम क्या नज़र आएगा आपको, पाई आर स्क्वायर में मीन्स 14 इंटू 14 मीन्स 14 स्क्वायर, और एच जो आपसे पूछा है ये क्या हो गया, ये बाहर निकले हुए पानी का वॉल्यूम है। अब बात ये है कि ये जो बाहर निकले हुए पानी का वॉल्यूम है जिसमें मुझे एच फाइंड आउट करना है, तो ये वॉल्यूम किसी और के वॉल्यूम के इक्वल है। तो देखिए आपको ये बात तो पता होगी कि किसी भी भरे हुए पानी में या कोई भी चीज़, आपको यहाँ पे ये पानी की जगह ऑक्यूपाई, जैसे पानी जो बाहर निकला उसकी जगह किसने ऑक्यूपाई की, वो ऑक्यूपाई की बॉल ने। तो जब बॉल ने ऑक्यूपाई की तो वो कितनी बॉल थी, 6 बॉल थी। और जो इसने ऑक्यूपाई जगह की है वो वॉल्यूम के हटा करके की है ना, वॉल्यूम के फॉर्म में की है। इसका मतलब क्या है कि ये जो निकला बाहर निकला हुआ पानी का वॉल्यूम है ये वही है जो 6 बॉल की वॉल्यूम है। तो इसका मतलब ये जो मैं जार यहाँ पे ये जो जार है सिलेंड्रिकल जार है, इसके लिए जो मैं यहाँ पे रखी हूँ फॉर्मूला वॉल्यूम के लिए, वो किसके इक्वल होगा, ये 6 बॉल्स के वॉल्यूम के इक्वल होगा। किसी को डाउट नहीं होगा। अब आपको पता है कि ये स्फेरिकल बॉल है, और जबकि उसके स्फेयर का जो स्फेरिकल बॉल है, इस बॉल का रेडियस भी दे करके रखा है 7 सेंटीमीटर, तो मैं ईजिली 6 बॉल का वॉल्यूम निकाल सकती हूँ, और 6 बॉल के वॉल्यूम को एक इसके बराबर करके हाइट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ। बस इतना ही वर्क है और कुछ नहीं है। क्वेश्चन कुछ खास नहीं था, बस थोड़ा सा स्टेटमेंट उसने दे दिया जिस पे कि बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, बाकी और कुछ नहीं है। और 6 अब मैं कर रही हूँ स्फेयर के बॉल का वॉल्यूम के लिए। आपको पता होगा कि स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे जब मैं इसको अप्लाई करूँगी 6 बॉल के लिए वॉल्यूम, तो 6 इंटू करूँगी, 6 इंटू 4/3, पाई को मैं पाई के रूप में छोड़ देती हूँ। ये रेडियस ये बॉल की रेडियस के लिए है जो कि 7 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 7 क्यूब हो जाएगा। ठीक है, 7 क्यूब। और ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा ये सिलेंड्रिकल जहाँ पे ये पानी ये बाहर ओवरफ्लो में निकला पानी जो यहाँ पे जगह लिया है सिलेंड्रिकल फॉर्म में, इसके इक्वल होगा। और यहाँ पे मैं क्या रखूँगी, पाई आर स्क्वायर, और ये आर रेडियस किसका काम करेगा, ये जो सिलेंडर का रेडियस दिया है 14, वो पाई आर स्क्वायर मीन्स 14 स्क्वायर, और इसका एच वही जो मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब इसे सॉल्व करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले मैं पाइप से पाई को काट दे रही हूँ, इसलिए मैंने इसके वैल्यू नहीं रखा 22/7, ये नहीं रखा मैंने इसी वजह से कि ईजिली कट जाएगा। अब ये 2 टाइम्स के, ठीक है। अब यहाँ पे अब मैं 7 से, ये 7 क्यूब है, ये 14 स्क्वायर है, तो मैं क्या करूँ कि 7 स्क्वायर से जब मैं 14 स्क्वायर में कट लगाऊंगी तो जाहिर सी बात ये 7 इंटू 7 रहेगा, और यहाँ 14 इंटू 14, तो 2 उसमें से निकलेगा। मीन्स आपको जब मैं यहाँ कट लगाऊंगी तो मीन्स 7 ये बचेगा, और यहाँ पे कट लगाने पे बच जाएगा 4। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, और ये 4 को मैं कट किससे लगा दूँ, इस 4 से कट लगा दूँ। ठीक है, मुझे क्या बचा ओवरऑल 2 इंटू 7 इज इक्वल टू एच, और 2 इंटू 7 मीन्स 14, दैट्स इट। तो मतलब हाइट आपको क्या मिली, 14 सेंटीमीटर मिली। कुछ था नहीं, कैलकुलेशन में कुछ नहीं था, ओवरऑल लॉजिक थी, और लॉजिक भी बहुत सिंपल है, कुछ है नहीं। और बाकी आपको फॉर्मूला कौन सा अप्लाई हुआ है, एक स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, दूसरा सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई हुआ है। सिलेंडर के वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, दैट्स इट। तो आई होप आप सबको क्लियर हो। किसी को अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपका जो भी रिव्यू हो मेरे वीडियो को लेकर के मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, और आप चाहते हैं कि मेरे अपकमिंग वीडियोस आप तक ईजिली पहुंचे, इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल बटन दबाना होगा। थैंक यू।